भक्ति का आलम लो। परिणय से प्रारंभ हुआ जीवन का वर्तुल परिवार, पैसा, परिजन, प्रतिष्ठा और परोपकार के दायरे का स्पर्श करता हुआ परमात्मा की देहरी पर कदम रखे बिना जीवन के तमाम फेरे दुख के घेरे बन सकते हैं। जीवन की आधारशिला का मौलिक तत्व प्रीति है। चाहे इंसान सही सलीके से जिए या गलत शैली अपनाए, हर स्तर की जिंदगी का ठोस आलंबन प्रीति है। प्रीति के अनेक आयाम हैं। एक प्रीति है जो भाई बहन, पति पत्नी और मित्रों के बीच होती है, जिसे प्रेम कहा जाता है। यह प्रेम अपने समान व्यक्तियों के साथ होता है। प्रीति की एक तर्ज ऐसी है जो माता पिता और गुरु के प्रति होती है, जिसे श्रद्धा कहा जाता है। यह प्रेम पूज्य जनों के लिए होता है। प्रीति का एक और तरीका है अपने से छोटों के प्रति अनुरक्ति। इस स्तर की प्रीति को स्नेह और वात्सल्य कहा जाता है। जब प्रीति का ग्राफ इन साधारण स्थितियों से ऊपर उठता है, तब चौथी प्रीति पैदा होती है, जिसका नाम है भक्ति। भक्ति का अर्थ है सर्वात्मना प्रीति। इसलिए भक्ति प्रीति की पराकाष्ठा है। परमात्मा के साथ अंतःकरण से जुड़ने की प्रवृत्ति का नाम भक्ति है। यूं तो हर इंसान प्रेमवश किसी न किसी से जुड़ा है, किंतु बुनियादी के रिश्तों से जुड़ना भक्ति नहीं है। आदमी जब दुनियावी चाहत से ऊपर उठ जाता है, तभी उसकी चेतना और चिंतन में परमात्मा की भक्ति साकार होने लगती है। भक्ति का मूल आधार परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के प्रति अनुराग, पूज्य बुद्धि, श्रद्धा और समर्पण ही भक्ति का सच्चा आलंबन है। मंदिर में जाकर प्रतिमा को नमन करने मात्र से अर्चना या उपासना नहीं हो जाती। असली भक्ति तब होती है जब अपने भीतर में रहे परमात्मा की एक लयता में व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है। हकीकत यह है कि परमात्मा न वैकुंठ में है और न तीर्थ या मठ में निवास करते हैं। वे तो घट घट में व्याप्त है। भक्त और परमात्मा का संबंध नदी और समुद्र की भांति है। जैसे नदी सदा समुद्र की ओर आकृष्ट रहती है, ऐसे ही भक्त का परमात्मा के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है। इतना ही नहीं, भक्त के मन में भी बरसाती नदियों के उफान की तरह भक्ति की लहरें उठती हैं। भक्ति में आँख और जुबान का परस्पर खूब तालमेल है। इनके परस्पर सहयोग से भक्ति का वेग बढ़ता है। जुबान आँखों को याद दिलाती है कि परमात्मा के दिव्य एवं भव्य स्वरूप को निहारना मत भूलना, तो आँखें जुबान को स्मृति दिलाती है कि मैंने इन आँखों से परमात्मा का जो सौंदर्य निहारा है, उनका गुणगान जारी रखना। भक्त प्यास है तो परमात्मा जलधार है। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार सत्य की खोज दो मार्गों से होती है। एक है समर्पण का मार्ग और दूसरा है संकल्प का मार्ग। भक्ति का मार्ग टोटल समर्पण का है, क्योंकि भक्त की उपासना में याचना नहीं, अर्पणा है। जब अर्पण सच्चा होता है, तभी समर्पण का द्वार खुलता है। समर्पित हृदय से परमात्मा के साथ एकता स्थापित होना भक्ति की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। समर्पण हमेशा सहज होता है। उसमें न शर्त होती है और न मांग होती है, न अहंकार होता है और न आग्रह होता है। इसी कारण भक्ति से भीतर के पट खुलते हैं। भक्ति के मार्ग में हृदय की पात्रता अत्यंत अनिवार्य है। मन की शुद्धता, कृपणता और दरिद्रता भक्ति मार्ग की अत्यंत बड़ी रुकावटें हैं। क्षुद्र हृदय
जीवन की साधारण अनुकूलता में खुशी और प्रतिकूलता में नाराजगी जाहिर करता है। अगर चाय मनपसंद मिल गई तो मन खुश, और अपनी तारीफ सुनने को ना मिले तो मन ना खुशी प्रकट करता है। ख्याल रहे, क्षुद्र वस्तुएं और मामूली प्रसंग उपस्थित होने पर जो इंसान हर्ष या उद्वेग के दायरे में बंद रहता हो तो उसका हृदय संकीर्ण होने से वह अनंत गुणधारी परमात्मा की भक्ति कैसे कर सकेगा। अगर मनुष्य की जीवन शैली में उदारता हो, विचारों में सदाशयता हो एवं स्वभाव में विनम्रता हो तो वह परमात्मा भक्ति के योग्य है। ऐसा हृदय प्रभु भक्ति के लिए न प्रेरणा की अपेक्षा रखता है, न अवसर की प्रतीक्षा करता है, न निमित्तों की इंतजार करता है। जिसके हृदय में लालसा अधिक है वह दरिद्र है। लालसा मन का ऐसा दोष है जो भक्ति का उद्गम होने नहीं देता। संक्षेप में संकीर्णता, लालसा, कृपणता के दायरे से ऊपर उठने वाला हृदय ही परमात्मा भक्ति में तन्मय हो सकता है। एक जिज्ञासु ने आचार्य विनोबा से पूछा, आपकी परमात्मा भक्ति के स्वर क्या है? विनोबा जी ने तुरंत परमात्मा के चरणों में हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपका अतीत काल हूँ और आप मेरे भविष्य काल हो। वर्तमान में मैं आपका अनुभव करता रहूं, बस यही मेरी भक्ति के सुंदर स्वर है। जैनाचार्यों ने भक्ति को निष्काम कर्म माना है। अगर भक्ति के साथ मनुष्य में फलाशक्ति उत्पन्न हो जाए तो भक्ति कलुषित हो जाती है। मानवीय मन की एक विडंबना है। भक्ति में भी वह सांसारिक इच्छाओं को ही भर लेता है। इसी कारण उसकी भक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। व्यक्ति का चित्त वहीं लगा रहता है जहां उसका लगाव है। एक आदमी घोड़ा खरीदने गया। घोड़ा बेचने वाले ने घोड़े के ऊंचे दाम बताए और कहा, यह घोड़ा बहुत अद्भुत है, इसलिए महंगा है। इसमें दो विलक्षणताएं हैं। एक तो यह पवन वेग से दौड़ता है और दूसरा, यदि तुम कभी गिर जाओ तो यह डॉक्टर को भी बुला लाता है। एक घोड़े की ऐसी अनोखी विशेषता सुनकर खरीदार खूब प्रभावित हुआ एवं उसने तत्काल दाम चुका दिए। दूसरे दिन जब वह घोड़े पर बैठा तो सचमुच घोड़ा तूफानी वेग से दौड़ा और उसने एक गड्ढे में मालिक को गिराया। थोड़ी देर में घोड़ा एक डॉक्टर को लेकर भी हाजिर हो गया। खरीदार ने जैसा सुना था वैसा ही सब कुछ हुआ, लेकिन एक ही भूल हुई कि घोड़ा वेटरनरी डॉक्टर यानी पशुओं के डॉक्टर को ले आया। आखिर घोड़ा तो घोड़ा ही है। मन रूपी घोड़ा भी भक्ति तो करता है, किंतु एक गलती भी करता है। पैसा, पद, पदार्थ जैसी दुनियावी ख्वाहिशों की याचना में भक्ति की शक्ति लगा देने से वह परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। भक्त अगर अपने आराध्य से फल की याचना करे तो उसकी उपासना सिर्फ औपचारिक है, यथार्थ नहीं। इसलिए आत्मज्ञान पाने का पुरुषार्थ और वैराग्य का दृढ़ संकल्प भक्ति का वास्तविक फल है। श्री राम के वनवास काल का एक छोटा प्रसंग है। जंगल में चलते हुए श्री राम ने हनुमान से कहा, अब मुझे थकान महसूस हो रही है, इसलिए तुम अपने मन पसंद स्थान पर एक झोंपड़ी बना लो ताकि सभी विश्राम कर लेंगे। राम की आज्ञा शिरोधार्य कर हनुमान एक शिला पर बैठ गए और बच्चे की भांति सुबक सुबक कर रोने लगे। यह देखकर श्री राम और सीता दोनों परेशान हो गए। सीता जी ने तनिक निकट जाकर पूछा, प्रभु ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रोने लग गए? आपके पास तो गजब की शक्ति है। हनुमान ने रोते रोते कहा, माते, प्रभु की मुझ पर अनंत कृपा है। मैं चाहूँ तो इस वन को उपवन बना सकता हूँ, किंतु राम जी की इस आज्ञा का पालन कैसे करूँ कि मन पसंद स्थान पर झोंपड़ी बना दो। मेरा मन तो सदा श्री राम के चरणों में
समर्पित है तो मनपसंद स्थान पर झोंपड़ी कैसे बन सकती है? जब मन ही मौजूद ना हो तो पसंद और नापसंद कैसे करूं? स्पष्ट है, जिसका मन भक्ति में जुड़ जाता है उसके लिए पसंद और नापसंद का स्थान नहीं रहता। मान लो घर के आंगन में एक बहुत भारी लक्कड़ पड़ा है जो पूरा दम लगाने के बावजूद भी हिल नहीं सकता। कुछ दिनों के बाद सहसा कोई पानी का पाइप टूटा और तीव्र वेग से बहता हुआ पानी का प्रवाह लक्कड़ के नीचे इकट्ठा हो गया तो जरा सा धक्का लगाते ही वह लक्कड़ उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे पहुंचाना था। ठीक इसी प्रकार भक्ति का जल पाप से भारी आत्मा के लक्कड़ को अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचाने में परम सहायक बनता है। स्मरण रहे, जैसे बीज जमीन में गड़ जाए तो वृक्ष आकाश में फैलता है, ऐसे ही भक्ति का बीज हृदय में गड़ जाए तो आत्मा परमात्मा की ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है।